सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम् अष्टमोऽध्यायः द्वितीयः पादः। कक्षा संख्या 19वीं 19वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 18 कक्षाएं हमारी हो गई हैं, ये 19वीं कक्षा आज आरंभ होगी। चलिएगा मित्रों, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ये हमारा हो गया था नाद घस्य, ठीक है। अब आज से हमारा जो प्रकरण आरंभ हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण आरंभ हो रहा है। और ये लगातार, ये मानिएगा, लगातार आपका पूरा पूरा दूसरे पाद के अंत में कुछ सूत्रों को छोड़ करके ये सभी संस्कृत के पाठकों के व्याकरण ज्ञान के लिए अद्भुत है। इसलिए मेरा ऐसा निवेदन है कि संस्कृत के सभी पाठक इस प्रकरण को अवश्य पढ़ लें, अवश्य पढ़ लें, यदि आप अपने व्याकरण को थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं। चलिएगा, तो सूत्र है 8-2-18। कृपो रोलः। कृपः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, राह षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, लाह प्रथमा व्यक्ति ही एकवचनान्तम। इसमें समास कोई भी नहीं और ऊपर से इसमें अनुवृत्ति भी नहीं आ रही है। ऊपर से पदस्य चल रहा था, क्या है, पदस्य चल रहा है, परंतु जहां पदस्य की आवश्यकता होगी वहीं पर संबंध लगेगा, ये पहले ही बता दिया था, है। तो चलिएगा, अर्थः कृपेर धातोः रेफस्य लकारादेशो भावति। कहते हैं कि जो कृपु सामर्थ्य धातु है धातु पाठ में, तो उस कृप धातु के में जो रेफ है, अब आप कहेंगे इसमें रेफ कहाँ है, तो उसकी चर्चा करेंगे ठीक है। जो कृप धातु है कृपु, तो कृप का में जो रेफ है, उस रेफ को ल हो जाता है, मतलब लकार आदेश हो जाता है ल। कुछ परे हो ना हो इससे कोई लेना देना नहीं। कृप धातु में रेफ दो प्रकार से देखना है। क्या है? दो प्रकार। एक तो ये हमारी कृप धातु है, एक तो इसमें जैसे कृप री है, री को कभी कोई प्रत्यय आएगा तो उसको गुण होगा, गुण होगा तो ओरण रपरह के सहयोग से वो क्या बन जाएगा, कर्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कर्प। क्या बन जाएगा? कर्प बन जाएगा। तो ये कहना चाहते हैं कि कृप धातु से गुण आदि, उसमें गुण आदि होकर के री के स्थान में जो र बनता है, एक तो उस रेफ को, ये रेफ आ गया, और कहते हैं इस री के अंदर गुण नहीं हुआ, कृप का री ऐसा ही रहा, तो कहते हैं इसमें जो रेफ श्रुति है, री के अंदर जो रेफ श्रुति है, तो र की ध्वनि सुनाई देती है, कुछ उस रेफ श्रुति को लश्रुति हो जाती है।
रेफ श्रुति को ल श्रुति हो जाती है और फिर री भी बना रहता है री। ये जो मत है, ये मत थोड़ा सा अभी आपको एकदम ऐसा समझे, ये कुछ आचार्य लोग ऐसा मानते थे। और आज भी क्या होता है, हम री बोलते हैं, री री, कुछ लोग रू रू बोलते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं हमें श्रवण क्या होता है, र की ध्वनि भी सुनाई देती है। एकदम केवल र की ध्वनि सुनाई नहीं देती, और दक्षिण वाले बोलते हैं रू, और उत्तर वाले, उत्तर भारत वाले बोलते हैं री। सही। वैसे तो क्या बोलते हैं उत्तर भारत के लोग, उत्तर भारत के लोग जो री होती है उसको ऐसा बोलते हैं री। क्या बोलते हैं? री, री बोलते हैं, परंतु ये तो गलत है। ठीक है, तो यहां पर इनका मानना है कि जब कृप धातु, जो कृप धातु है उसमें जो री में र है, र ध्वनि है, उसको ल ध्वनि कर दीजिएगा और बाकी फिर री बचा रहेगा। जब ल ध्वनि कर देंगे रेफ की री में से, तो वो री बन जाएगी। क्या बन जाएगी? री। अब आप ये कहेंगे कि एक ली वर्ण तो स्वतंत्र भी है। क्या? एक ली वर्ण स्वतंत्र भी है। हाँ, स्वतंत्र है, उसकी ध्वनि भी ऐसी ही होगी, परंतु व्याकरण के कार्य करने के लिए शब्दों की व्युत्पत्ति में ये मानना पड़ता है, नहीं तो इष्ट शब्दों की व्युत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो ये ऐसा माना जाता है कि केवल ये टिप धातु के अंदर ही देखना और सभी के अंदर नहीं देखना। और जो ऋकारांत धातु है उनमें कुछ नहीं, वहां तो री ही है। बस ये केवल सूत्र एक केवल कृपु धातु के लिए ही बनाया है, बस वही लगेगा, उसी की री में इनको रस सुनाई देगा तो उसको ला कर देना और कहीं नहीं करना। तो कहते हैं कल्पता कल्पतारु कल्पतारा, क्लृप्ता क्लृप्तवान। यहाँ सिद्धि कराने की मुख्य रूप से आवश्यकता नहीं है, ये आप देखेंगे कि कल्पता कल्पतारु कल्पतारा, ये हमने यहाँ लुटी चक्लृपा यहाँ पर बनाई थी सिद्धि, यहाँ पर बनाई थी। इसमें ये धातु क्या थी, ये क्री प, और ये डा हो गया था, तिप को डा, और यहाँ पर क्या हो गया था, ये तास, तास डित के रहने पर इसका तास टी का लोप हो गया था। अब इसके परे रहते, तास के परे रहते इसको गुण हो गया था, गुण हो गया तो ये क्या बन गया था, ये बन गया था हमारा कर्प। कर्प, कर्प जैसे ही बना वैसे कृपोरोला ने इसको क्या कर दिया, र को ला कर दिया, तो ऐसा हो गया कल्प। क्या है? कल्प। कल्प पत्ता और डा का आ, क्या बन गया, कल्पता। ऐसे ही इसको तस को रऊ हो जाएगा, लुटा प्रथम से डारऊ रसा, रऊ हो जाएगा, तो ये कल्पता ये बन जाएगा आपका कल्पतारह। अच्छा, ये जो है ये आत्मनेपद का है, आत्मनेपद का यहाँ पर आया था लुट्टी चक्लृपा। ठीक है, ये हमारा सूत्र था। इनमें क्या है, दोनों में परस्मयी पद में और आत्मनेपद में एक जैसा ही रूप बनता है। ठीक है, तो जहाँ पर क्लियर ऐसे लुटा प्रथम डारू रसा, तो प्रथम पुरुष को ही करता मुख्य रूप से। ये था हमारा सूत्र। ठीक है, लुटी चक्लृपा ये था, त्रिपु धातो लुटी च सनो परता परस वा परस्मय पद, विकल्प से परस्मय पद होता है इसको, तो ये परस्मय पद का भी मान सकते हैं इसको, और आत्मनेपद पद का भी समान ही रहेगा। ठीक है, तो ये परस्मय पद कर लिया था, त्रिपु सामर्थ्य वैसे आत्मनेपदी थी, कृपु सामर्थ्य आत्मनेपदी थे, इससे परस्मय पद हो गया विकल्प से, तो वो कृपु इससे लुट्टी चक्र पर।
तो यहाँ ये तिपका हो गई, ऐसी ताश आ जाएगा तो रऊ हो जाएगा और ये रा हो जाएगा। ताश के सकार का यहाँ पर रीच से लोप हो जाता है, वो सिद्धि मैंने वहीं करा दी है। अच्छा यहाँ पर तो ये देखना है कि ये जो रेफ गुण होकर के कृप को कर्प हुआ था, उस रेफ को ल हो गया। ठीक है, अब जहां पर गुण नहीं होगा, जैसे कत प्रत्यय आ गया, तो वहां क्या करेंगे, तो वहां कहते हैं कि जो री में सुनाई सुनाई पड़ रहा है उसको ला कर देंगे और री बना रहेगा, तो वो क्लिप्ता बन जाएगा। ये री जैसा ही है वास्तव में, परंतु व्याकरण के कार्य करने के लिए ये सूत्र बनाना पड़ा है। इनको धातु तो कृपु है, अब ये रूप कैसे बनेगा, कोई दूसरी क्लिप धातु है नहीं, तो क्लिप्ता रूप दिख रहा है, तो इसलिए इन्होंने कहा ये री नहीं है, ये ला और री है। री भी ऐसा ही लिखा जाएगा और ऐसी ही ध्वनि होगी, परंतु ये ला और री ऐसे है, तो क्लिप्ता और क्लिप्तवान। यहां देखिएगा, राह से यहां सामान्य रूप से रेफ लिया गया है, तो रिकार में जो रेफ श्रुति एवं रे को गुण रपरत होकर के जो रेफ दोनों गुण हो जाता है और रपरत हो जाता है, जो रेफ दोनों को ल श्रुति व लत्व होता है, सिद्धियां यहाँ बता दी। ठीक है, अब यहाँ यही बता दिया इन्होंने, देखिएगा निष्ठा में जहां गुण नहीं हुआ वहां री की रेप श्रुति को ल श्रुति होकर के क्लिप्ता क्लिप्तवा, ये सिद्ध हो गया। मुख्य रूप से ये सूत्र इसलिए बनाना पड़ा है क्योंकि ये शब्द इन्हें कृपु धातु से ही सिद्ध करना है, क्लिप धातु से नहीं करना है, उसको है ही नहीं, इसलिए ये सूत्र बनाना पड़ेगा। यहाँ तो मान लिया कृप धातु का रेप साक्षात मिल रहा है गुण होकर के। चलिएगा, बस इतना ही समझना है, इसका इतना ही प्रयोजन है, अधिक नहीं है। चलिएगा, ये हो गया सिद्धियां, ये तो क्तवतु अक्ता और क्तवतु प्रत्यय की बहुत बार करा दी हमने। ठीक है, उपसर्गस्यायतौ, उपसर्गस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, आयतौ सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति है रो लह, अर्थ आयतौ परतः उपसर्गस्य यो रेफस्तस्य लकारादेशो भवति। ये अय धातु है, तो अय धातु के किसी भी रूप, अय धातु परे हो, उससे पूर्व में यदि कोई उपसर्ग है, उस उपसर्ग में यदि रेफ है तो उसको भी ल हो जाता है। जैसे ये है प्लायते, ठीक है, और पलायते और पल्ययते। यहां पर क्या है, जो प्लायते में यहां देखेंगे प्रपूर्वक आयते धातु है, ये माने लट लकार का रूप है अय का, तो अभी प्र में जो ल है र है उसको क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्ल, ऐसा बन जाएगा, और आ का सवर्ण दीर्घ तो प्लायते, तो और कुछ नहीं है। परा प्लस अयते पलायते, पलायते बन गया माने भागता है, भाग जाता है। परी प्लस अयते, तो यहां पर क्या हो जाएगा, र को ला हो जाएगा, ये कोई अणची लग करके अणादेश कर लीजिएगा, पहले पहले अणादेश हो जाएगा तो भी र तो बचा ही रहेगा, र को ला हो जाएगा, तो पल्ययते बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे सूत्र है ग्रो यंगी, ग्राह षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, यंगी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति है रो लह, अर्थ गृहीते तस्य धातो हो, ये दीर्घ है, यहाँ पर ह्रस्व लिखा गया है किसी कारण से, ये गृहीते तस्य धातो हो रेफस्य लत्वम भवति यंगी परतः।
इसकी भी वही स्थिति है कि ग्री धातु है, इसमें जो री है इसको गुण आदि करके या माने रपर करके जो र बनता है रेफ श्रुति, उसको लश्रुति हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे यंग के परे रहते केवल, तो जैसे निजे गिल्यते, निजे गिल्यते, निजे गिल्यंते। तो यहां पर क्या है, ये ग्री धातु थी हमारी और इसमें सूत्र था एक लुप सादा चारा जापा दाशा ग्रीभ्यो भावग्रहायाम, ये लिखा हुआ है तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 14। इससे क्या होता है, यहां पर यंग होता है, यंग हो गया। अब यंग के परे रहते, ध्यान देंगे, इसको गुण का निषेध हो जाएगा। तो रीत इत धातु, रीत इत धातु से इस री को इत हो जाएगा, तो उरण रपरा से वो तपर वाला हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, गिर बन जाएगा, गिर। ठीक है, अब गिर बन जाएगा। अब इसको द्वित्व कर लेंगे, सिद्धि यहीं देख लीजिए, यहां कराई गई है, द्वित्व कर लेंगे तो ये गिर, ऐसा गिरी या गिरिया ऐसा हो जाएगा। ठीक, पूर्व व्यासा अलादि शेषा कोहोश टू क्या हो गया, जा हो गया। ठीक है, तो पहले हम इधर के सूत्र लगाएंगे त्रिपा सपाद सप्ताध्याय के, तो ये जी बन गया और इसको गुणो यंग लुको से क्या हो जाएगा, इसको अभ्यास को गुण हो जाएगा, तो ये बन गया जे, कितना बन गया। अब यहां पर ग्रो यंगी माने ग्री धातु का रेप सुरती है, इसको ला हो जाएगा, नी उपसर्ग इसमें जुड़ जाएगा, नी, और फिर आगे आत्मनिर्भर का ता आ जाएगा, ते हो जाएगा, शप हो जाएगा, ये आप शप का अवचेगा तो गुणे लग करके निजे गिल्यते। तो इस सूत्र का प्रयोजन यहाँ पर घट गया कि रेप श्रुति को लश्रुति हो गई। ये द्विवचन का है, बाकी द्विवचन शुद्धि जैसे हमने बनाई है आत्मोगिता से उसको ई आदेश होकर के लोपो विरवली और गुण आदि हो जाएगा, तो निजे गिल्यते, बहुवचन में निजे गिल्यते गिल्यंती। चलिएगा, अच्छी विभाषा अच्छी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति ग्रह रो लह अर्थ अजादौ प्रत्यय परतो ग्री तस्य रेफस्य विभाषा लकारादेशो भवति। ये कहता है यदि कोई अजादी प्रत्यय परे हो और जो ग्री धातु है उसकी जो र श्रुति होगी मिलेगी, उसको विकल्प से ल श्रुति हो जाएगी, पक्ष में र श्रुति रहेगी, रेप श्रुति। तो ये पूर्व वाले सूत्र का, पूर्व सूत्र वैसे प्राप्ति नहीं थी, अप्राप्त में विभाषा है, अप्राप्त में, वो तो यंग के परिवर्ते कर रहा था। तो जैसे निगेरती निगेलती, ये नहीं हुआ, ये हो गया, निगारणम निगलनम, निगलना, निगलना बिल्कुल ये संस्कृत का बना हुआ शब्द है, निगलना, निगलनम से निगलना बन गया, निगारकः निगालकः, ये तो लट लकार के, लटकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है, और ये लुट प्रत्यांत के हैं और ये उणुल प्रत्यांत के। यहां पर क्या होगा, ध्यान देंगे, यहां दिखा दिया इन्होंने, ग्री धातु तुदादि गण की है, अतः तुदादिव्य विकरण श होगा इसमें, और नी पूर्वक है ग्री और शब्द श का आति, गुण यहाँ का निषेध हो गया, अपित होने से सार धातु पहले होने से गुण का न होकर के क्या होगा, रीत धातु इत तो होकर के एक तो उरण रपरा से वो ई क्या रपर वाला हो जाएगा, तो इर आदेश हो जाएगा, तो नी गिर, और ये आपका आती। अब यहाँ ये अच परे है, का अपरे है, तो अब यहाँ अच परे है, तो पक्ष में लग तो एवं पक्ष में न होकर के निगेरती निगेलती ऐसे बन गए। तो लिट के परे रहते हैं, यहाँ लुट के परे रहते तो ग्री को गुण हो जाएगा, तो गर बन जाएगा,
तो निगारणम निगालनम अणत्वादी हो ही जाएगा। ऐसे ही उणुल प्रत्यय करेंगे तो उणुल के पयत वृद्धि हो जाएगी तो आर हो जाएगा गार, तो निगारका निगालका। बस ये सिंपल सा इसमें प्रयोजन है। परेश्च घांकयोः, परेः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं च अव्ययपदम्, घांकयोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तं। समासः घा इत्यत्र इतरेतर योग द्वन्द्वः, तो घश्च अंकश्च घांकौ तयोः घांकयोः, ऐसा कर लीजिएगा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है विभाषा रो लह अर्थ परि इत्येतस्य च यो रेफस्तस्य घ शब्दे अंक शब्दे च परतो विकल्पेन लत्वं भवति। कहते हैं परि इस उपसर्ग का कहते हैं जो रेफ है र, उसको घ शब्द के परे रहते और अंक शब्द के परे रहते विकल्प से ल हो जाएगा। घ शब्द में बताते हैं, ये घ शब्द से शब्द लेना है, तरप तमपऊ घा, वो उस घ संज्ञा नहीं लेनी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अंक शब्द है, अंक शब्द के साहचर्य से यहाँ घ भी शब्द ही लिया जाएगा, संज्ञा नहीं ली जाएगी। तो ये परिघा पलिघा, ये सिद्धि हमने आपको कराई थी, अभी बता देंगे। ये परिघा पलिघा ये हमने की थी वहां पर, ये ये तीन तीन परऊ घा, तीसरे अध्याय के तृतीय पाद का 84वां सूत्र था 84, परऊ घा। ठीक है, तो अभी बता दें थोड़ा। अंक शब्द के पहले परिगतो अंक, परिअंक, पल्यंक। ठीक है, परि का अंक के साथ समास हो जाएगा कुवति प्रादय, तो ये ये हो जाएगा, तो ल हो जाएगा, एकोणची हो जाएगा। अंक शब्दस्य साहचर्यात् घा शब्दों गृह्यते न तरप तमपऊ घा, वो मैंने बता दिया था। अंक शब्द इस सूत्र में है, तो अंक शब्द के साहचर्य से घ शब्द का ग्रहण होगा, घ संज्ञा वाला ग्रहण नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बता दिया परऊ घा, ये सूत्र है, इससे क्या है परिघा बनता है। क्या बनता है? परिघा। ये यहाँ पर अप्रत्यय होता है हन धातु से, और हन को घा आदेश हो जाता है और उसके टीका लोप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट में देखता हूं, ये 3 3 84 ये था। परिघा पलिघा, तो ये घा को घा आदेश होता है, यहां पर ये लिख दिया है एवं टीका लोप हुआ। यहाँ टीका लोप, ये वाक्य गलत लिख गया है, टीका लोप की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो हन को ही घा आदेश होता है पूरा। ठीक है, ये यहाँ एक्स्ट्रा गलत लिख गया। ठीक है, और ये बन गया तो पल्यांग, वो हमारा परिघा पलिघा बन गया, और अकी धातु को इदित होने से अकी है, तो इदितो नुम धातु से नुम होकर के और पचाद्यच होकर के अंक शब्द बनता है। अंक शब्द हमें बनाना नहीं है, फिर भी इन्होंने दिखा दिया है, अंक शब्द बना है, और बाद में कुवति प्रादाय से क्या है परी के साथ में समास हो गया है, और पल्यंका पर्यंक ये बन गए दो, ये हो गया। आइए, अब बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र जिसको हमने कई बार पहले भी पढ़ लिया है, कई बार पहले भी पढ़ लिया है। संयोगान्तस्य लोपः, संयोगान्तस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं, लोपः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं। समासः संयोगोऽन्ते यस्य तत् संयोगान्तं तस्य संयोगान्तस्य बहुव्रीहि।
संयोग अंत में है जिसके, वो क्या हो जाता है संयोगांत, बहुब्री हो गया। संयोग क्या होता है हलोनंतरा संयोग। अनुवृत्ति है इसमें पदस्य अर्थ, संयोगांतस्य पदस्य लोपो भवति। संयोगांत माने संयोग अंत में है जिसके, ऐसा शब्द क्या होना चाहिए पद संज्ञक। सुप्तिगंतम पदम से उसकी पद संज्ञा भी होनी चाहिए। तो ऐसे संयोगांत पद का लोप होता है, तो पूरे का लोप हो जाएगा नहीं। किसका होगा, तो अलो अंत्य के सहयोग से षष्ठी से निर्दिष्ट जो कार्य होता है वो अंतिम वर्ण को होगा। तो संयोगांत पद जो है उसके अंतिम वर्ण का लोप हो जाएगा, जो पहले भी करते आए हैं। तो वही कहते हैं संयोगांतस्य पदस्य लोपो भवति। जैसे उदाहरण दिया गोमान यवमान कृतवान हतवान, सिद्धियां पहले सारी आ गई हैं। या गो शब्द से मतु प्रत्यय ला करके क्या बनेगा, शॉर्टकट में बता देते हैं, पहले सिद्धियां आ गई हैं। ये बनेगा गो मत, ऐसा बनेगा, ये सु आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा उगितो उगतचाम सर्वनाम स्थाने धातो, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर नुम हो जाएगा, नुम का ना और ये ता। और हलग्या भी दीर्घ शुद्धि माने इससे पहले यहाँ पर उपधा को दीर्घ भी हो जाएगा। क्या है, इसको उपधा को दीर्घ भी हो जाएगा। ये हमारा सर्वनाम स्थान क्या संबुद्ध से नकारांत, जो एक मिनट या ये होगा हमारा, एक मिनट, अत्व संतस्य चा धातो हो, ठीक है। क्या है, अत्व संतस्य चा धातो से पहले क्या हो जाएगा, ये नुम करने से पहले इन्होंने यह दीर्घ कर लिया है, ठीक है। ये अत्व संत से चा मत था तो उसकी उपधा को दीर्घ होगा, बाद में उगुदचाम सर्वनाम स्थानीय धातु से बाद में नुम हो जाता है, ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर हमने सिद्धि कराई है अत्व संतस्य चा धातु पर 6 4 14 गोमान यवमान भवान कृतवान ये बताई थी। तो अत्व संत से चाह उपधा को दीर्घ हो जाए फिर नुम हो जाएगा, हलग्यादि इसका लोप हो जाएगा। तो ये कैसा बनेगा हमारा गो मान त। अब देखिएगा हलोनंतरा संयोगा से न और त की क्या है संयोग संज्ञा है, तभी संयोग संज्ञक है न भी संयोग संज्ञक है। प्रत्यलोपी प्रत्यलक्षणम से ये क्या है पद भी है। तो अब पद के संयोगांत पद है ये, तो इसलिए लोप होगा, तो अलोंत से तकार का लोप हो गया, तो क्या बनेगा गोमान, और कुछ विशेष नहीं, ठीक है। ऐसे ही यव से यवमान बना लीजिएगा, क्री धातु कतवतु प्रत्यांत है, इससे कृतवान बन जाएगा। हन धातु से हतवान बन जाएगा, हन धातु से यहाँ पर कतवतु प्रत्यय करेंगे तो अनुदात्तोपदेश, इससे क्या है नकार का लोप होकर के हतवान बन गया। बाकी तो सरल ही है, ऐसे तो बहुत बार हमने सैकड़ों बार लगाया है, ठीक है। पर ये ध्यान रखेंगे संयोगांत क्या होना चाहिए, साथ में पद संज्ञा चाहिए, बिना पद के काम नहीं चलेगा। ये केवल लोप हो गया इसका, केवल संज्ञा करने के लिए प्रत्यय लक्षण मार्ग कार्य होगा, ये दिखेगा नहीं यहाँ पर आप कहो कि पूरे की सकार स दिखेगा नहीं, केवल उसको निमित्त मान करके जो कार्य वो हो जाएगा, पद संज्ञा होगी। चलिए अब ये संयोगांत से लोपा हो गया था, अब इसके आगे एक सूत्र बना रहे हैं, वो भी यही काम करता है।
इसको समझ लीजिएगा। परंतु रात सस्य, रात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, सस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति है संयोगांतस्य लोपः पदस्य। अर्थ संयोगांतस्य पदस्य यो रेफस्तस्मादुत्तरस्य सकारस्य लोपो भवति। कहते हैं संयोगांतस्य पदस्य, संयोगांत पद का जो अंतिम रेफ है, पद संयोगांत जो पद है उसका जो रेफ, अंत में रेफ नहीं, संयोगांत जो पद है उसका जो रेफ, उस रेफ तस्मात, उस रेफ से उत्तर सकार का लोप होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संयोगांत पद के अंतिम वर्ण क्या होंगे? र सा, र सा, र पहले होगा, सा बाद में होगा। दोनों के हलोनंतरा संयोग, संयोग संज्ञा होगी। परंतु आप देखेंगे कि संयोग से, संयोग में ऊपर वाले से ही सकार का लोप हो जाता, क्या संयोगांत से लोपा से ही हो जाता। तो कहते हैं फिर भी महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया, सूत्र व्यर्थ तो नहीं हो सकता है। तो कहते हैं सिद्धे सति आरंभो नियमार्थ, नियमार्थोयम आरंभ। इसका नियम बनाने के लिए सूत्र का आरंभ किया है। क्या नियम बन जाएगा? अब नियम बनेगा यहां पर कि रात सस्यैव लोपो भवति नान्यस्य, कि रेफ से उत्तर संयोगांत केवल सकार का ही लोप होगा। रेफ के उत्तर कोई दूसरा व्यंजन आ रहा है और संयोग संज्ञा है तो ऊपर वाले सूत्र से लोप नहीं होगा। ये समझ, नियम बन गया। माने रेफ से उत्तर संयोगांत का लोप होता है तो केवल स का ही होता है, किसी दूसरे वर्ण का नहीं होता है। मैं समझा दूंगा अभी और। न अन्य से, दूसरे किसी वर्ण का नहीं होगा। अब देखेंगे आप, यहां पर उदाहरण दिया है इन्होंने, मातुः पितुः, गो भी अक्षाह, ऐसा है ये। और ये प्रत्यंचम अत्साह, ये 4 उदाहरण है। अब देखिएगा, क्या है? मातु लिया है, ये क्या है? मातृ शब्द है और ये पंचमी व्यक्ति एक वचन का अथवा षष्ठी व्यक्ति एक वचन का बनता है। तो हम यहाँ पर पंचमी व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय लेते हैं ngसी। ngसी का इस संज्ञा हो जाती है, इनकी क्या बचता? अस बचता। ठीक है, अस। अब यहाँ पर हमने आपको छठवें अध्याय में पढ़ाया था एक रेता उत। क्या पढ़ाया था आपको? ये पढ़ाया रेता उत 6-1-107। रेता उत, रेत उत क्या करता है? ऊपर से अनुवृत्ति आती है घसी घसोष्ट की, री और इसके आ को दोनों के स्थान में उत होता है, माने ह्रस्व उकार होता है। तो ये री के स्थान में हो रहा है, इसलिए वो क्या है? उर्ण रपरा से रपर वाला हो जाता है। क्या हो जाता है? रपर वाला। तो मात क्या स्थिति बन जाएगी हमारी? मा का, और ये री और आ के स्थान में हो गया उर, ऐसा है ऋतुत से। और ये सा, ध्यान रखेंगे, ये सा सुप्तिगंतम पदम से इसकी क्या है? पद संज्ञा है। अब यहां पर र और सा संयोग, हलोनंतरा संयोग। अब यहां पर क्या है? संयोगांत से लोपा से सकार का लोप प्राप्त था, परंतु उससे नहीं करेंगे, इससे करेंगे कि रेफ से उत्तर संयोगांत सकार का ही लोप होगा, और कोई दूसरा वर्ण होगा तो नहीं होगा। तो इस सकार का क्या हो गया? लोप हो गया।
क्या बन गया, मात और मातुर। और अब यहां पर क्या हो जाएगा, खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा तो मातु बन जाएगा। ठीक है, ये बता दिया आपको। ऐसे ही पितु। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे अब ये एक शब्द यहां पर दिया है, जैसे ऊर्क है। क्या है ये, ऊर्क शब्द है, ऊर्क। प्रथमा व्यक्ति का यहां पर सु आया था, उसका लोप हो गया, ये समझ लिया, लोप हो गया इसका। प्रत्यय लोप है, प्रत्यय लक्षण से इसकी प्रत्यय संज्ञा, सुपद संज्ञा है, सुप्तगंतम पदम से। तो अब यहां पर कोई कहे कि ये जो रा है, र से उत्तर संयोगांत से लोप से का लोप हो जाए, संयोगांत से लोप से का लोप हो जाए। ये वस्तुतः का ये वास्तव में मानिएगा ये वैसे जा है, ये क्या है, जा ऊर्ज शब्द है। तो जा हो का हो कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं अब यहां पर लोप नहीं होता है, क्योंकि रेप से उत्तर नियम बन गया कि केवल स का ही लोप होगा, का जा आदि का लोप नहीं होगा, इसलिए यहां पर लोप नहीं होता है। तो ऊर्क आदि में रेप से उत्तर ककार आदि का लोप नहीं होता है। ठीक है, ये तो इसका आपका नियम का समझ में आ गया। आइएगा, ये मातु दिखा दिया। अब ये दो सिद्धियां हो रही हैं, अक्षाह अत्ताह की सिद्धि 7 3 97 बता रहे हैं ये। तो शॉर्टकट में इसको देख लेते हैं यहीं पर, आप पूरा विस्तार से देखना चाहें तो वहीं पर देखिएगा। ये इन्होंने 7 3 97 लिखा हुआ है, पर 7 3 97 7 3 97 इन्होंने गलत लिख दिया है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ही थोड़ा परिश्रम कर लेता हूं। अच्छा, यहाँ बनाया था, ठीक है। ये बाहुलम छंदसी पर यहाँ उदाहरण बनाए थे हमने। ठीक है, बाहुलम छंदसी सूत्र था 7 3 97, वहां बनाया था अक्षाह अत्साह। तो वहां पर घटा है, ये तो नहीं, ये राक्षस से लगाया था हमने वहां पर। ठीक है, तो वहां पर आप इसको देखेंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसकी जो स्थिति है वो क्या है हमारी, ये क्या है, अक्षाह। तो अक्षाह ये वाला है, ये क्षर धातु का है। क्या है ये, क्षर धातु, अक्षर संचलन है। ठीक है, तो क्षर का लुंग लकार का है ये। क्या है, किसका है, लुंग लकार, ध्यान देंगे, लुंग लकार का है ये। और यहाँ लुंग आ गया, और इसको चिली, चिली आ जाएगा, चिली के स्थान में चिले सिच से सिच हो जाएगा। यहाँ चिली आ गया, चिली को क्या हो गया, चिले सिच से सिच हो गया। ठीक है, सिच का सा बचेगा, और लुंग को तिप हो जाएगा, ये तिप का इतश्चादी जत्ता बचेगा। तो क्या स्थिति बचेगी, और साथ में यहाँ पर अट आगम हो जाएगा। तो अट का आ, शर, और ये सिच का स, और तिप का त, ये अनिटय इसलिए ऐसे रहेगा। अब यहां पर ध्यान देंगे, ये एक सूत्र है अतोल रांतस्य 7 2 2। यहाँ पर क्या है, इसको रेफांत की, इसको आकार को वृद्धि हो जाएगी, सिच के पैरते, परस्मी पर सिच के पैरते।
अतुल रांत से क्या हो गया, इसको वृद्धि हो गई, और अब वृद्धि हो गई। अब इसके बाद हलज्ञाभ्यो दीर्घ श्रुति से प्रथम हिल से लोप हो गया हस्ता का हितकिता का। अब ये अक्षार स, अब प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण सुप्तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा है। अब रेप से उत्तर संयोगांत पद का हिस्सा है, तो इसका लोप हो गया। खरबसानी और विसर्जनीय से इसको विसर्ग हो गया, तो क्या बन गया, अक्षाह। ठीक इसी प्रकार से ये धातु है हमारी सर, ये अत्सा, ये कौन सी धातु है, ये धातु है सर। सर से अत्साह बन जाएगा, तो यहां पर भी रेप से उत्तर जो स मिलेगा सिच का, उसका लोप हो जाए। ये प्रयोग दोनों प्रकार से मैंने आपको बता दिया, ये नियम बन गया, इसका ये लाभ हो गया। अब आपको जब भी संयोगांत लोप करने चलें तो वहां पर देख लीजिएगा कि रेप से उत्तर यदि संयोगांत लोप करें तो केवल सकाई लोप होगा, किसी दूसरे वर्ण का लोप नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिएगा, इतना ही कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अब बहुत ये उपयोगी महत्वपूर्ण सूत्र हैं सभी। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।